स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SB स्टडी सर्कल पे। बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी टू इंग्लिश बनाने के लिए ट्रांसलेशन, यानी कि हम लोग समझ रहे थे कि यदि हेल्पिंग वर्ब कुछ भी रहे, जहाँ पे है हो है मतलब था थे थी या जो भी रहे, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसके बारे में बढ़िया समझ रहे थे, विस्तार से समझ रहे थे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखें, हम आपके लिए फिर से उसे बताएंगे। और जहाँ प्रॉब्लम हो, यहाँ कोई गलती हमसे हुई है तो आप बताएं, हम उसे ठीक करेंगे। सो हम लोग आज पढ़ेंगे इसका। हम लोग तीसरा रूल्स देख लिए थे कि कहाँ गागे गिराने पर हम क्या लिखेंगे। गागे गिराने पर हम लोग सेल वी लिखते थे, लेकिन सब्जेक्ट के आधार पर, सब्जेक्ट में आई वी रहने पर हम क्या लिखते थे, सेल लिखते थे और बाकी के साथ वी लिख देते थे। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता होगा आप लोग। लेकिन यदि फिर वही गागे गिराने पर यदि सेंटेंस में गागेगी के साथ अवश्य और जरूर आता था तो हम लोग क्या लिख देते थे, फिर हम सब्जेक्ट के अनुसार पकड़ते थे। यदि आई हुई वहाँ रह गया तो वहाँ वी लिख देते थे और बाकी के साथ से लिख देते, सिर्फ उसी का उल्टा कर देते थे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो हम लोग आज पढ़ेंगे, यदि सेंटेंस में रखना यानी पास में अथवा रखने का बोध हो, रखना का बोध है हो हूँ में हो, रखना का बोध हो लेकिन है हूँ हो में बोध होगा। जैसे पहला पढ़े थे है हो हूँ रहने पर इज हम आर लिखते हैं, लेकिन पास अथवा रखना के साथ हम है हूँ में क्या लिखते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, तो ये चौथा था रूल्स। देखिए, पास में, सेंटेंस में पास में अथवा कोई वस्तु यानी पास में है, कोई रखना, कोई वस्तु का रखने का बोध हो रहा है, रखना का बोध किस हेल्पिंग वर्ब में हो, है हो हूँ में रहने पर हम लोग क्या लिखते हैं, रहने पर हैज या हैव लिखते हैं। यानी कि देखना है, यदि पास में यानी कोई वस्तु, जैसे मेरे पास एक गाय है, पास में रखने का बोध हो रहा है। मैं एक गाय रखता हूँ, या रखना का मैं एक गाय रखता हूँ, तो यहाँ रखने का बोध हो रहा है, रखना या पास का बोध हो। जहाँ देखेंगे कि कोई वस्तु पास में है, किसी के पास में कोई वस्तु है, यानी पास में रखने का या रखना का बोध हो, लेकिन किस में बोध हो, है हो हूँ में बोध हो, तो हम हैज और हैव लिखते हैं। ठीक है, यानी कि देख लेंगे कि हमें पता चल रहा है कि मैं एक गाय रखता हूँ, तो हूँ आ रहा है इसमें हेल्पिंग वर्ब, रखना का बोध हो रहा है। मैं एक गाय, मेरे पास एक गाय है, तो है का बोध हो रहा है। उसी तरह हम देख लेंगे तो उसके साथ हम हैव या हैज का प्रयोग करेंगे। फिर देखें इसके आधार पर, हम सब्जेक्ट के आधार पर फिर देखेंगे कि क्या कहाँ हैज लिखेंगे और कहाँ हैव लिखेंगे। तो यदि सब्जेक्ट आई यू या प्लुरल रहने पर हम क्या लिखते हैं, हैव। और सिंगुलर के साथ हम लोग क्या लिख देते हैं, सिंगुलर के साथ हैज लिखते हैं। यानी कि देख लेंगे, यदि सब्जेक्ट में पास अथवा बोध हो, लेकिन किसमें है हो हूँ में बोध हो रहने पर हम लोग हैज हैव लिखते हैं। लेकिन फिर किसके आधार पर हम लिखेंगे कि कहाँ हैज हम लिखेंगे, कहाँ हैव लिखेंगे, इसके बारे में हम समझेंगे। तो देख लेंगे कि कहाँ पर हमें सब्जेक्ट में देखेंगे कि आई यू और प्लुरल आ रहा है। हम सब्जेक्ट के ही आधार पर बनाते हैं, इंग्लिश टू हिंदू करते पहले हमको सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट में हम कैसे समझे कहाँ हैज लिख दें, कहाँ हैव लिख दें, प्रॉब्लम होता है। हम बेसिक से ही पढ़ रहे हैं, तो हमें बेसिक में समझना है कि हमको आई कहाँ लिखना है, यू कहाँ लिखना है, प्लुरल कहाँ लिखना है, हमको ये समझना है। तो आई यू और प्लुरल कहाँ लिख सकते हैं, हम कहाँ लिखेंगे, जहाँ मतलब आई यू प्लुरल के साथ हम लोग क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे। और सिंगुलर जहाँ भी सभी सिंगुलर, राम श्याम, एक जहाँ एक का बोध हो, यानी सिंगुलर यानी एक का बोध, प्लुरल यानी बहुत का बोध हो। जहाँ वी जैसे हम लोग, वहाँ क्या हो गया प्लुरल, यू और आई के साथ हम लोग क्या लिखेंगे, हैव। यहाँ पर इसको हमको सिर्फ सब्जेक्ट याद रखना है, उसके बाद तो हम फटाक से बना सकते हैं कि कैसे कहाँ क्या लिखेंगे और कहाँ क्या नहीं लिखेंगे। तो यहाँ सिंगुलर के हम लोग साथ क्या लिखेंगे, हैज। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल है, मेरे पास एक कलम है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मोहन
को दो कलमें हैं। फिर तुम्हें शांति है। फिर क्या लिखेंगे हम किताबें रखते हैं। देखिए इसमें क्या पहले हमको देखना, मेरे पास एक कलम है। मेरे पास का बोध हुआ, देखेंगे हम रूल के हिसाब से समझेंगे, ठीक है। कैसे हमको ऐसे ही बता दिया कि मेरे पास ये रहने पर हम ये लिख देंगे। पास कहाँ, कि मेरे पास, ये पास का बोध हुआ, मेरे पास एक कलम है। क्या है मेरे पास? एक कलम, पास का बोध हुआ। फिर एक कलम है, वस्तु है, कोई कलम है, एक कलम है, तो ये यहाँ पर मेरे पास है, ठीक है। पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे मेरे पास, यानी कि आई। सब्जेक्ट क्या है? आई है। आई में हम क्या लिखेंगे? हैव। जहाँ सब्जेक्ट के आधार पर ही सब लिखा आएगा, ठीक है। आई है, आई के साथ हम लोग हैव लिखते हैं। फिर रेस्ट ऑफ सेंटेंस क्या? ए पेन, ये सिंगुलर है तो ए पेन सिंगुलर है, लेकिन उसके साथ आई रहने पर हम हैव लिखते हैं, ठीक है। और मोहन को दो कलमें हैं। मोहन क्या है? मोहन सिंगुलर है, प्लूरल तो नहीं, यहाँ मोहन एक ही है। हम लोग समझ जाएंगे जहाँ सिंगुलर है वहाँ हैज लिखना है। तो मोहन सिंगुलर के साथ हम लोग हैज लिखते हैं। मोहन हैज 2 पेन्स, ठीक है, 2 पेन्स। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। फिर तुम्हें शांति है, तुम्हें का क्या हो? यू के साथ हम हैव लिखते हैं। सब्जेक्ट के आधार पे हमें लिखना है, ठीक है। यू हैव, फिर यू हैव, ये हेल्पिंग वर्ब लिखा गया यू, यानी कि देख लिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यू है, तो हम उसके साथ हैव लगा दिए। फिर हम देखेंगे शांति का क्या हो जाएगा रेस्ट ऑफ सेंटेंस? पीस हो जाएगा, पीस लिख देंगे, यू हैव पीस, PEACE, ठीक है, ये हो गया। फिर हम देखेंगे हम किताबें रखते हैं। यहाँ भी देखिए मोहन को 2 कलमें हैं, तो मोहन के पास 2 कलम है। पास यानी 2, उसके पास या रखना है, तो यहाँ भी पास का बोध हो रहा है। तुम्हें शांति है, मेरे पास शांति यानी तुम्हें शांति है, तो भी रखना है, यानी पास का बोध हो रहा है। फिर हमें किताबें रखते हैं, यहाँ भी रखने का बोध हो रहा है। जहाँ पास हो रखने का बोध हो, लेकिन किस में? है हो, हूँ में हो, तो हम हैव और हैज लिखते हैं। लेकिन फिर सब्जेक्ट के आधार पर देखेंगे कि हैव और कहाँ लिखेंगे और हैज कहाँ लिखेंगे। तो जहाँ पर देख लेंगे कि आई यू प्लूरल है तो हम हैव लिख देंगे, और सिंगुलर रहने पर हम हैज लिख देंगे, ठीक है। तो देख लिए मेरे पास एक कलम है तो आई हैव ए पेन। फिर मोहन को 2 कलमें हैं, तो मोहन यहाँ सिंगुलर है, तो इसीलिए मोहन हैज 2 पेन्स। फिर यहाँ तुम्हें शांति है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि यू रहने पर हम लोग हैव लिखते हैं। फिर दिया हुआ है कि हम किताब रखते हैं, तो हम क्या हो गया? प्लूरल। हम तो अकेले नहीं, हम है, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा बहन है, तो हम के साथ हम पहले वी लिखेंगे, तो ये प्लूरल हो गया। प्लूरल के साथ हम लोग क्या लिखते हैं? हैव लिखते हैं, तो वी हैव किताबें रखते हैं। किताबें क्या है? प्लूरल हो गया। वी हैव बुक्स, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो उम्मीद, फिर हम लोग देखेंगे कि यदि पास अथवा का बोध हो, ठीक है, मतलब उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो अगला हम देखेंगे क्या, यानी 5वां है, यदि पास और अथवा का बोध हो, लेकिन यहाँ था थे थी रहने पर हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग समझते हैं कि यदि था थे थी रहने पर हम क्या लिखेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग, आइए फिर देखते हैं कि यदि सेंटेंस में यदि पास अथवा रहेगा, लेकिन उसमें भी क्या रहने पर? था थे थी रहने पर। हम लोग पहले देखें कि पास में है और रखना का बोध हो रहा है, लेकिन वहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पे था थे थी रहने पर हम लोग हम समझेंगे, ठीक है। था थे थी रहने पर हम लोग क्या लिखेंगे? रोकी सको, आइए देखते हैं। यदि देखिए सेंटेंस में पास में अथवा रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा? था थे थी, था थे और थी रहने पर। पास अथवा में उसमें भी था, लेकिन उसमें क्या था? है हो हूँ रहने पर। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? पास पर था थे थी रहने पर हम सिर्फ हेड का प्रयोग करेंगे। इसमें हमें सब्जेक्ट नहीं देखना है, इसमें कोई भी कुछ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके साथ हमें हेड लिख देना है, ठीक है। जैसे देख लीजिए, मेरे पास एक कलम थी, मेरे पास एक कलम थी, यहाँ थी है और मेरे पास का भी बोध हो रहा है, मेरे पास एक कलम है, यानी पास में बोध हो लेकिन था थे थी में रहने पर हम क्या बनाते हैं इसका? मेरे पास एक कलम है। तो पहले सब्जेक्ट क्या है? आई है,
हम कुछ भी यहाँ सब्जेक्ट आई यू विल से मतलब कुछ भी रहे, यानी कि सब्जेक्ट कुछ भी रहे, राम श्याम नाम दे यू कुछ भी रहे, तो वहाँ पे हमें हेड लिख देना है। सिर्फ था थे थी में कोई सब्जेक्ट पर निर्भर नहीं, सिर्फ देख लेंगे था थे थी है तो आई हैड क्या लिख देना है, हैड। तो आई हैड, फिर रेस्ट ऑफ सेंटेंस आई हैड ए पेन। ठीक है, फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, मोहन को 2 कलमें थी, यानी मोहन के पास 2 कलमें थी। ठीक है, मोहन को 2 कलमें थी, पास अथवा रखना का बोध हो रहा, तो ये मोहन क्या हो गया, नाम है। लेकिन यहाँ में सब्जेक्ट कोई नहीं देखना, कुछ भी रहे, डायरेक्ट हम लिख देंगे मोहन हैड 2 पेन्स। ठीक है, कोई डाउट नहीं। यहाँ हमको समझ जाना है कि था थे थी रहने पर, वहाँ पे था कि हे हो हूँ रहने पर हमें हैज अथवा हैव लिखते, लेकिन यहाँ था थे थी रहने पर हमें हेड लिख देना है। जैसे मेरे पास एक कलम थी, तो हेड यहाँ पर डायरेक्ट प्रयोग करेंगे, यहाँ सब्जेक्ट पर निर्भर नहीं करता है इसमें। ठीक है, आई हैड ए पेन, मोहन को 2 कलमें थी, तो ये हो गया मोहन हैड 2 पेन्स। उससे होगा तुम्हें शांति थी, तो यू हैड पीस, आराम से हो जाएगा। कहीं यहाँ सब्जेक्ट देखना नहीं है, जो रहे उसमें हमें हेड लगा देना है। ठीक है, फिर यहाँ छठा रूल है क्या, ये 5वां रूल्स था। ठीक है, अब छठा रूल हमको देखना है। छठा रूल में यहाँ पर वही रहेगा, पास अथवा रहेगा, लेकिन यहाँ पर गागे की रहने पर। ठीक है, पास अथवा रखना का बोध होगा, लेकिन क्या क्या रहने पर, गागे गी रहने पर। गा गे गी, गागेगी में रहने पर हम क्या लिखते हैं, देखिए गागेगी रहने पर व्हील या सेल प्लस हैव, ये लिखते हैं। ठीक है, व्हील या सेल प्लस हैव लिखते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें भी सब्जेक्ट क्या देखना है, सब्जेक्ट हमको देखिए अवश्य रहेगा या जरूर रहेगा, तो वही उल्टा कर देंगे, वही रूल रहेगा। लेकिन सिर्फ यदि प्लेन है, मतलब कोई अवश्य जरूर उसमें नहीं है, तो आई वी के साथ हम क्या लिखते थे, सेल, और बाकी के साथ वी लिखते थे, वैसे ही ये है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरे पास समय रहेगा, मेरे पास समय रहेगा, यानी क्या, मेरे पास समय रहेगा। तो ये गागेगी का बोध हो रहा और पास का बोध हो रहा। पास अथवा में रहे, लेकिन उसके साथ क्या रहे, गागेगी रहे। हम उसके साथ क्या लिखते हैं, विल या सेल प्लस हैव। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई के साथ हम लोग क्या लिखते हैं, सेल लिखते हैं। यदि अवश्य और जरूर आता तो हम यहाँ विल लिख देते। ठीक है, तो आई सेल हैव टाइम, यानी मेरे पास समय है, आई सेल हैव टाइम। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल फिर देखिए, मोहन को 2 कलमें होगी, मोहन को 2 कलमें होगी, मोहन को 2 कलमें होगी, यानी गी का बोध हुआ, लेकिन यहाँ पास भी बोध हो रहा। तो हमको क्या करना है, मोहन यहाँ डायरेक्ट देखना है, मोहन है, यानी कि आई और वी नहीं है, आई वी नहीं है। आई वी जहाँ रहेगा वहीं सिर्फ हम सेल लिखेंगे, यहाँ पर बाकी के साथ विल लिख देना है। तो मोहन विल और विल के प्लस हैव। ठीक है, विल और हैव 2 पेन्स। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। सो आज तक के लिए इतना ही। फिर हम लोग समझेंगे सेंटेंस को निगेटिव कैसे बनाया जाता है। मतलब कोई भी सेंटेंस है, यानी कोई सेंटेंस वाक्य है, जैसे मैं खाता हूँ, और उसको निगेटिव कैसे बनाएंगे, हमको नो या नोट लगाना पड़ेगा उसमें। तो हम लोग नोट नो कहाँ लगाएंगे ये समझेंगे। फिर पहले हम समझेंगे इसको निगेटिव कैसे बनाना है। तो मेरे पास मैं खाता हूँ, तो उसमें नहीं लगा दिया, तो मैं नहीं खाता हूँ, तो ये निगेटिव सेंटेंस बन गया। यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। और नो और नॉट और नो का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, आपके लिए मोटिवेशन सारी लेके आया हूँ। मंजिल के लिए आधे रास्ते जाकर कभी वापस मत लौटना। मतलब मंजिल हम कोई एक काम किए, उसके लिए हम आधा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वापस उतना ही लौटना पड़ेगा जितना दूर आगे चलकर मंजिल
मिलेगी। यानी कि हमें कोई काम, जैसे एक काम चालू किया, हम कोई काम करना शुरू किए, यदि हम आधे काम किए, सक्सेस हमें नहीं मिल रहा तो हम सोचेंगे अब छोड़ देते हैं इस काम को, हम इस काम नहीं करेंगे, लेकिन वो हमें नहीं करना, उसमें हमें पूरा मेहनत करना है, कड़ा मेहनत कि हम आगे जाके सफलता तो मिलना ही मिलना है। यदि हम मेहनत कर रहे हैं सफलता मिले, लेकिन थोड़ा लेट से मिले वो अलग बात है। इसीलिए जैसे हम कहीं चलना शुरू किए, यदि मंजिल हमारी 2 किलोमीटर दूर है, हम 1 किलोमीटर से लौट गए, तो 1 किलोमीटर यदि हम और आगे चलते तो हमें मंजिल मिल जाती जितना हमें वापस लौटने में समय लगा। इसीलिए हमें कोई भी काम अधूरा नहीं करना चाहिए, उसे पूरा कर देना चाहिए। उससे हमारा समय भी खराब होता है और हमें सक्सेस भी नहीं मिल पाती है। सो हमें कड़ी मेहनत करना चाहिए और कभी भी कोई भी काम को आधा नहीं छोड़ना चाहिए और हौसला कभी भी हारना नहीं चाहिए। हमें हौसलों को बुलंद रखना चाहिए, तभी हम एक दिन जाके सफल होंगे। सो आज तक के लिए इतना ही। जो हमारे चैनल पर नया है, यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।